वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 6 दिसंबर 2025 और 6 दिसंबर 2025 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे भारत और मलेशिया के बीच अभ्यास हरिमो शक्ति 2025, क्षेत्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रभाव सम्मेलन 2025 का आयोजन और 2025 का पुरुष विश्व एथलीट ऑफ द ईयर कौन चुना गया, इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज़ के साथ में। डेली आपको सुबह ये 8 बजे करंट अफेयर्स की लाइव क्लास आपको मिलती है। तो सभी साथी, कोई भी साथी बैंक, यूपीएससी, एसएससीडी, आरएस, रेलवे, फर्स्ट ग्रेड, एसआई एग्जाम, कोई भी एग्जाम हो जिसमें आपका राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट आ रहा है, तो डेली आप इस क्लास को ज्वाइन करो अच्छे तरीके से। मात्र 15-16 मिनट की क्लास आपको डेली करंट की ये मिलती रहेगी। तो सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो सबसे पहले हम करेंगे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज। कल हमने पढ़ा किस देश ने रूस को अफ्रीका में अपना पहला नौसैनिक अड्डा स्थापित करने की अनुमति दी? सूडान देश ने। भारत अपनी तीसरी स्वदेशी रूप से विकसित परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी का कमीशन करने की तैयारी कर रहा है। इसका नाम है INS अरिदमन। तीरंदाजी प्रीमियर लीग को नई दिल्ली में फिक्की टर्फ 2025 के दौरान इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 में किस श्रेणी में पुरस्कार मिला? तो इमर्जिंग प्रोफेशनल स्पोर्ट्स इवेंट ऑफ द ईयर की श्रेणी में। भारत में राष्ट्रीय खातों का आधार वर्ष किस से बदलकर 2022-23 किया जाएगा? 2011-12 का। भारत ने अपनी ग्लोबल रैंकिंग और परफॉर्मेंस को मजबूत करने के लिए क्या लॉन्च किया? GIRG को। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने उन्नत ई स्वामित्व 2.0 लॉन्च किया। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्तियों का नियमितीकरण करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। तो ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया। ये वार्षिक करंट अफेयर्स जो भी साथी डेली क्लास देख रहे हैं तो इस टेस्ट सीरीज को आप जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि डेली क्लास का शाम को टेस्ट मिल जाता है और PDF भी मिल जाती है। वीकली टेस्ट मिलता है और मंथली टेस्ट, जैसे नवंबर महीने का मंथली टेस्ट आपको 2 पार्टों में मिल गया और मंथली PDF आपको इसके अंदर मिल चुकी है। और नवंबर महीने की मंथली क्लास भी मैंने आपको यूट्यूब पर दे दी। मंथली प्ले लिस्ट बनी हुई है, वहाँ जाके आप मंथली क्लासें भी आराम से देख सकते हो। 2025 का पूरा फ्री मिलेगा और आगे 2026 का भी पूरा मिलेगा आपको। मात्र से मात्र 50 रुपये के अंदर ये टेस्ट सीरीज है। जरूर आप इसको ज्वाइन करें, डेली वीकली अभ्यास करें। मैं कह रहा हूँ आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन यहाँ से बाहर जाएगा नहीं। करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। जितने भी विद्यार्थी लाइव जुड़ चुके हैं, सेशन को एक बार करेंगे लाइक शेयर। पहला प्रश्न आपके सामने बड़ा ही गजब का है। भारत और मलेशिया के बीच अभ्यास हरिमो शक्ति 2025 का 5वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? ये लीजिए भी आजकल बड़े युद्ध अभ्यास के क्वेश्चन बन रहे हैं और खासकर राजस्थान से। तो इसका उत्तर होगा महाजन फील्ड फायरिंग रेंज, बीकानेर के अंदर इसका आरंभ हो चुका है। ये कल से स्टार्ट हुआ था 5 दिसंबर से और ये चलेगा 18 दिसंबर तक। 5 दिसंबर से शुरू हुआ, 18 दिसंबर तक चलेगा। भारत और मलेशिया के बीच हरिमो शक्ति 2025 का 5वां संस्करण। तो कहाँ पे? महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर में। अभी आपको पता है अजय वॉरियर हुआ है भारत और ब्रिटेन के बीच में। ये बहुत सारे अब की बार यार राजस्थान के अंदर युद्धाभ्यास हुए हैं, इनको बढ़िया तरीके से पढ़ लेना। तो अभ्यास का नाम हरिमो शक्ति 2025 संस्करण 5वां। राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में इसकी शुरुआत हो चुकी है 5 से लेकर 18 दिसंबर 2025 के बीच। कहाँ पे? ये संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और मलेशिया का। भारत की तरफ से भारतीय सेना की डोगरा रेजिमेंट की टुकड़ियां शामिल हुई और मलेशिया की तरफ से रॉयल मलेशिया सेना की 25वीं बटालियन की टुकड़ियां इसके अंदर शामिल हुई है। लगभग यहाँ तक एग्जाम के अंदर इतना ही प्रश्न आएगा बस, जो मैंने आपको डिटेल करवाई है। इसके अलावा कभी भी युद्ध अभ्यास होता है उसका उद्देश्य नहीं पूछा जाता। किन 2 देशों के बीच में हुआ, कौन सा संस्करण हुआ, कहाँ पे हुआ, हो सकता है तारीख भी आपसे पूछी जा सकती है। महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक 2025-26 में भारत की रैंक क्या है? महिला शांति सुरक्षा सूचकांक 2025 और 26 के अंदर भारत की रैंक देखें तो इसके अंदर भारत आ चुका है 131वें स्थान पे, यानी कि टोटल 148 देशों के अंदर आया है भारत। कितने? टोटल 148 देशों के अंदर भारत आ चुका है 131वें स्थान पे महिला शांति सुरक्षा सूचकांक 2025-26 के अंदर। ये रैंक है अलग अलग इनकी।
तो महिला शांति सुरक्षा सूचकांक 2025-26 यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट आई है। भारत की रैंक 148 देशों में से 131वें स्थान पे। पिछली रैंक देखें 2024 में तो ये 129वें स्थान पे था। कितने स्थान पे? 129 पे। स्कोर रहा था 64.1 और सबसे टॉप पे है आइसलैंड। अब की बार सबसे टॉप पे कौन है? आइसलैंड है। मुख्य चिंता राजनीतिक सशक्तिकरण और आर्थिक भागीदारी जैसे क्षेत्रों में पिछड़ना, ये इसका मुख्य चिंता रही है अब की बार भारत के अंदर। यानी कि राजनीतिक जो सशक्तिकरण है, आर्थिक जो भागीदारी है जैसे क्षेत्रों में, इसके अंदर पिछड़ गया तो इसके अंदर भारत 131वें स्थान पे आ चुका है। क्षेत्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रभाव सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? अब मैं लगभग डेली की क्लास में एक सम्मेलन का प्रश्न बन रहा है और मैं एक भी क्वेश्चन सम्मेलन का नहीं छोड़ रहा, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि किसी भी प्रकार का सम्मेलन का प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो क्षेत्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रभाव सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो स्टेट कन्वेंशन सेंटर शिलांग। ये कहाँ पे है? ये है अपना मेघालय के अंदर। शिलोंग कहाँ पे है? मेघालय के अंदर है, जहाँ पे क्षेत्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रभाव सम्मेलन यानी कि एआई के उपयोग का जो प्रभाव है सम्मेलन वो 2025 का आयोजन है शिलोंग मेघालय के अंदर है किया गया है। उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर है बी। तो सम्मेलन का नाम क्षेत्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रभाव सम्मेलन 2025। उद्देश्य पूर्वोत्तर भारत में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग को बढ़ावा देना, एआई के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। आयोजन हुआ था 3 दिसंबर 2025। स्थान स्टेट कन्वेंशन सेंटर शिलोंग राज्य मेघालय के अंदर। यह सम्मेलन किस श्रृंखला का हिस्सा है? तो ये इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 से पहले आयोजित क्षेत्रीय कार्यक्रमों की श्रृंखला का हिस्सा है। यानी कि अभी एआई इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट होगा 2026 के अंदर, वहाँ पे क्या इससे पहले ये एक क्षेत्रीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस सम्मेलन की थीम पीपल प्लांट एंड प्रोग्रेस यानी कि जन, ग्रह और प्रगति, ये है इसकी थीम है ये सम्मेलन की। तो क्षेत्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता सम्मेलन कहाँ पे हुआ? मेघालय में। भारत सरकार का पर्यटन मंत्रालय कृष्ण वेणी संगीता नीरजनम का तीसरा संस्करण किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? ये भी गजब का प्रश्न है, ये भी आपके लिए सम्मेलन का एक प्रश्न बन जाता है। भारत सरकार का जो पर्यटन मंत्रालय है वो क्या है? कृष्ण वेणी संगीता नीरजनम का तीसरा संस्करण आयोजित हो रहा है। तो इसका आयोजन कहाँ पे चल रहा है? विजयवाड़ा के अंदर। ऑप्शन नंबर सी कहाँ पे चल रहा है? विजयवाड़ा कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश के अंदर है, जिसकी शुरुआत 6 और 7 दिसंबर को इसका आयोजन होगा। यानी कि आज और कल 2 दिन इसका आयोजन चलेगा। तो कार्यक्रम का नाम है कृष्ण वेणी संगीता नीरजनम का तीसरा संस्करण, 6 और 7 दिसंबर 2025 को आयोजन। कहाँ पे? विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश। आयोजक कौन कौन है? एक तो अपना भारत सरकार का पर्यटन मंत्रालय, एक है संस्कृति मंत्रालय और एक है संगीत नाटक अकादमी। ये 3 इसके साथ आयोजक रहेंगे और इसके अंदर राज्य सरकार का भी सहयोग रहेगा, आंध्र प्रदेश की सरकार। और इसकी थीम तेलुगु संगीत परंपराओं की समृद्धि का उत्सव। तेलुगु संगीत परंपराओं की समृद्धि का उत्सव, ये अब की बार इसकी थीम रहेगी। तो कृष्ण वेणी संगीता नीरजनम का कार्यक्रम है, तीसरा संस्करण है। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश के अंदर। 2025 का पुरुष विश्व एथलीट ऑफ द ईयर कौन चुना गया है? 2025 के अंदर पुरुष विश्व एथलीट ऑफ द ईयर कौन चुना गया है? तो पुरुष भी चुना गया है और महिला भी चुनी गई है। तो पुरुषों के अंदर चुना गया है कौन है? ये है आर्मड डुप्लोटिस। कौन है ये? आर्मड डुप्लोटिस है। ये स्वीडन के खिलाड़ी हैं। किसके खिलाड़ी हैं? स्वीडन देश के रहने वाले हैं। पोल वोल्ट इसके खिलाड़ी हैं। पोल वोल्ट है, आर्मड डुप्लोटिस है। इन्होंने पुरुष विश्व एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया है। ये देखो आपके सामने तस्वीर के अंदर। तो पुरुष वर्ग में है आर्मड डुप्लांटिस स्वीडन के रहने वाले पोल वोल्ट से, और महिला वर्ग में है सिडनी मैकलॉगलिन लेब्रोन, ये है महिला वर्ग में। ये है अमेरिका की। इन्होंने 400 मीटर हर्डल्स और फ्लैट 400 मीटर रही थी। ठीक है, तो पुरुष वर्ग में याद रखना आर्मड डुप्लांटिस स्वीडन के, और महिला वर्ग में सिडनी मैकलॉगलिन लेब्रोन, ये अमेरिका की है। तो इन दोनों ने पूरे साल में अभूतपूर्व प्रदर्शन किया, कई विश्व रिकॉर्ड भी तोड़े और अपने अपने इवेंट्स में अजय रहे। खासकर टोक्यो में हुई विश्व चैंपियनशिप में विजेता रहे थे। पुरस्कार मिला, यह घोषणा विश्व एथलेटिक द्वारा मोनाको के अंदर इनकी घोषणा की गई थी। इन दोनों को विश्व एथलेटिक अवार्ड मिलेगा। तो इनको याद रखना, विश्व एथलीट ऑफ द ईयर इन दोनों को चुना गया है। वर्ष 2025 के लिए विश्व मृदा दिवस की थीम क्या है? अब मैं डेली लगभग आपको क्लास में
जो महत्वपूर्ण दिवस आएगा उसकी ही मैं आपको अच्छे तरीके से करवाता जाऊंगा। तो इसको याद रखना, विश्व मृदा दिवस अपने कब बनाते हैं? 5 दिसंबर को। कब है? 5 दिसंबर को बनाया जाता है। और आज आपको पता है 6 दिसंबर को क्या है? आज 6 दिसंबर को है अपने जो संविधान शिल्पी हैं, भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उनके महापरिनिर्वाण दिवस पर उन्हें कोटि कोटि नमन। उनका महापरिनिर्वाण दिवस है आज 6 दिसंबर को, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का। तो कोटि कोटि पर नमन। तो ये भी याद रखना। साथ साथ में मैंने टेलीग्राम पे डाल दिया है अच्छे तरीके से। तो ये अपने 5 दिसंबर को बनाते हैं विश्व मृदा दिवस। तो इसकी थीम क्या रही अब की बार है? इसकी थीम है हेल्थी सोल्स फॉर हेल्थी सिटीज। ये अब की बार इसकी थीम है, यानी कि स्वस्थ शहरों के लिए स्वस्थ मिट्टी। क्या है? स्वस्थ शहरों के लिए स्वस्थ मिट्टी। तो विश्व मृदा दिवस मनाते हैं 5 दिसंबर को। इसकी थीम है हेल्थी सोल्स फॉर हेल्थी सिटीज, यानी कि स्वस्थ शहरों के लिए स्वस्थ मिट्टी। उद्देश्य शहरों के सतत विकास और स्वास्थ्य के लिए मिट्टी की गुणवत्ता में महत्व पर जोर देना। और पहली बार 5 दिसंबर 2014 को ये बनाया गया था। पहली बार कब बनाया गया? 5 दिसंबर 2014 को। विक्टोरिया विश्वविद्यालय का पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर भारत में कहाँ स्थापित किया जा रहा है? विक्टोरिया विश्वविद्यालय कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। नाम सुना होगा विक्टोरिया का आपने। ऑस्ट्रेलिया में है। तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो विश्वविद्यालय विक्टोरिया, वो पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर भारत में कहाँ स्थापित करेगा? गुरुग्राम के अंदर है। गुरुग्राम यानी कि दिल्ली एनसीआर हरियाणा के अंदर है। गुरुग्राम कहाँ पे है? हरियाणा में। ये अपना दिल्ली एनसीआर भारत में क्या है? पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित है करेगा। तो विश्वविद्यालय विक्टोरिया यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया की, ये स्थान गुरुग्राम दिल्ली एनसीआर भारत में। उद्देश्य वैश्विक शिक्षा को भारतीय छात्रों के करीब लाना, किफ़ायती और विश्व मान्यता प्राप्त डिग्रियां प्रदान करना। और नीति आधार भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में परिसर स्थापित करने की अनुमति देना। यानी कि वर्तमान में जो एनईपी 2020 है ना, उसके तहत विदेशी जो विश्वविद्यालय है उनको भारत में परिसर स्थापित करने की अनुमति देना। तो जो विक्टोरिया विश्वविद्यालय है वो भारत के अंदर अपना पहला परिसर स्थापित कर रहा है। कहाँ पे? गुरुग्राम हरियाणा में। अगला देखो, स्वराज कौशल किस राज्य के पूर्व राज्यपाल थे जिनका हाल ही में निधन हो चुका है? ये चर्चित व्यक्तियों में गजब का प्रश्न है, भी इसको अच्छे तरीके से याद कर लेना। तो स्वराज कौशल किस राज्य के पूर्व राज्यपाल थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? ये थे मिजोरम के राज्यपाल। किसके थे? मिजोरम के राज्यपाल रहे थे लगभग 1990 से लेकर 1993। ठीक है, 1990 से 93 के बीच में मिजोरम के राज्यपाल रहे स्वराज कौशल, और हाल ही में इनका निधन हो चुका है। ये अपने इससे पहले जो पूर्व विदेश मंत्री रही थी ना सुषमा स्वराज, उनके पति हैं ये। तो नाम स्वराज कौशल, पद मिजोरम के पूर्व राज्यपाल, वरिष्ठ अधिवक्ता। 1990 से 93 तक इन्होंने मिजोरम के राज्यपाल के रूप में काम किया। और इनकी जो पत्नी है दिवंगत भाजपा नेता और पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के पति है ये। ठीक है, कौन है? स्वराज कौशल, जिनका हाल ही में निधन हो गया। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का तो पहले भी निधन हो चुका था, क्योंकि ये पूर्व विदेश मंत्री रह चुकी है। तो दोनों को अच्छे तरीके से याद है कर लेना। वर्तमान में विदेश मंत्री कौन? अपने डॉक्टर एस जयशंकर। अब देखो वन लाइनर करंट आपके सामने। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने रेजबेट शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2025 घोषित किया। बस इतना याद रखना है, पहली लाइन। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने रेजबेट शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2025 घोषित किया। केंद्र सरकार ने असम की नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड को 27वां नवरत्न स्टेटस दिया है। तो केंद्र सरकार ने असम की नुमालीगढ़ जो रिफाइनरी है लिमिटेड है उसको 27वां नवरत्न स्टेटस दिया है। और तीसरा है वेस्ट इंडीज के स्पिनर सुनील नारायण प्रतिस्पर्धी 120 क्रिकेट मैचों में 600 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी बन चुके हैं। आईपीएल के अंदर वेस्ट इंडीज के स्पिनर है सुनील नारायण। आईपीएल के अंदर ये खेलते हैं कोलकाता नाइट राइडर की तरफ से, और वैसे ये वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं। तो तीनों को अच्छे तरीके से पढ़ लेना। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना आती है, कोई लिंक आता है, कोई दिवस का प्रश्न आ गया, तो सब आपको डिटेल यहाँ पे इस टेलीग्राम पे मिल जाती है। जरूर आप इसको ज्वाइन करें टेलीग्राम को। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का लिंक है, या आप टेलीग्राम पे प्रताप क्लासेस के नाम से भी सर्च करके ज्वाइन कर सकते हो। पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था? भारतीय सेना और मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वाबरीन का 14वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ? तो ये भी चल रहा है तिरुवनंतपुरम के अंदर। क्या है? संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वाबरीन का 14वां संस्करण कहाँ पे चल रहा है? तिरुवनंतपुरम में। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े गजब के जवाब दिए, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू। पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी ने हाल ही में अपनी पहली महिला
ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया? मिताली राज, हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंदाना, झूलन गोस्वामी। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और कल संडे है, कल संडे के दिन आपको वीकली करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलेगी, तो तैयार है ना? कल संडे के दिन रिवीजन करेंगे। और ये अपनी सीएटी की 12वीं लेवल और ग्रेजुएशन लेवल की टेस्ट सीरीज चल रही है, सिर्फ करंट अफेयर्स की। राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, राजस्थान तीनों का करंट आपको एक साथ है उपलब्ध रहेगा इसके अंदर। इसके अलावा स्कूल व्याख्याता की है करंट अफेयर्स की, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, राजस्थान तीनों का करंट आपको एक साथ उपलब्ध हो रहा है, जरूर आप इसको ज्वाइन करें। और एसआई की करंट की टेस्ट सीरीज चल रही है, दिल्ली पुलिस की चल रही है, बाकी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के पुराने पेपर अपलोड हैं, शिक्षा मनोविज्ञान की टेस्ट सीरीज चल रही है, और रीट मेंस एसएसटी की भी टेस्ट सीरीज आपके लिए चल रही है। जरूर आप प्रताप क्लासेस का प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड करें और जरूर आप करंट की टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करें। तो सभी साथी करेंगे वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर। ये थी आज की अपनी करंट अफेयर्स की क्लास। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।